ठीक है। Hi, Preen. हाय, Welcome to FaceMate. हाय, थैंक यू फॉर Yeah, ऑर्गेनाइजिंग दिस बंडल। yeah. So, प्रीन जो भी ऑडियंस हमारे जुड़े हैं इस टाइम पे उनको मैं प्रीन के बारे में बताना चाहता हूँ. प्रीन इज द AVP business for WazirX India. So he joined WazirX team and under his leadership, the business of WazirX is quite growing and the volumes after the Supreme Court decision 10 times हो चुके हैं. And so we are starting this interview with Preen. So Preen पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत सारा जिस तरीके की रेगुलेशंस है इंडिया में, राइट, जिस राइट। तरीके का अनसर्टेनिटी है कि जो भी ब्लॉकचेन कंपनीज को लेके चाहे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके कि किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, तो उस अनसर्टेनिटी के माहौल में आप किस तरीके से बिजनेस को देखते हो, स्पेशली क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बिजनेस को? वैसे रेगुलेटरी माहौल में अनसर्टेनिटी से ज़्यादा मीडिया हाइप है। बेसिकली अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्क्रीट स्टेप है नहीं, जो बैन की या किसी भी तरह की नेगेटिव इंडिकेशन हो, अपार्ट फ्रॉम कोई नोट पास हो रही है। ओके. बट आई थिंक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मीडिया जो है, ये यस. अभी इतना अंडरस्टैंडिंग और सैवी नहीं हुआ है। बेसिकली उनको अभी तक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की इतनी अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हम यस. आर्टिकल्स देख लेते हैं जिसमें दिखता है कि ये बैन होने वाला है, ये जेल होने वाली है, ये यस. यस. आप देख रहे हैं जैसे निश्चल इंडिया वांट्स क्रिप्टो चला रहे हैं। हम यस. हमारी वजीर टीम बहुत पॉजिटिव है कि यस. गवर्नमेंट कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेगी इसको रेगुलेट यस. करने के लिए, ना यस. कि इसको बैन करने के लिए। तो हम काफ़ी यस. पॉजिटिव है और हमको लगता है कि ये एक काफ़ी हद तक सर्टेन चीज़ है कि आज नहीं ओके. तो कल ये रेगुलेट होगी, बैन नहीं ओके. होगी। किस तरह से यस. होगी, इसके लिए हम वेरियस फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं और रेगुलेटर से डायलॉग कर रहे हैं। यस. हम सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेशन यस. दे रहे हैं, जिस भी तरह से पॉसिबल है उस तरह से। तो काफ़ी हद तक कोई रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी अभी इन टर्म्स ऑफ बैन तो नहीं है, बट यस. पॉजिटिव रेगुलेशंस आने बाकी है और उसकी तरफ हमारी कोशिश यस. ज़्यादा जारी रहेगी। और आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऐसा लग रहा है कि हाँ, इंडिया में भी जो डायलॉग है वो स्टार्ट हो चुका है हाँ, और मोर और लेस डायलॉग में है बात कि हाँ, रेगुलेशन लेके आने हैं. राइट, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद आपको पता ही है जैसे काफ़ी वॉल्यूम्स, यूजर्स, रजिस्ट्रेशंस, पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। बट यस. इसके अलावा हमने मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग के साथ इवेंट की थी जहाँ निश्चल शेट्टी हमारे यस. सीईओ थे और उन्होंने बात की। काफ़ी प्रोडक्टिव डायलॉग रहा है। उन्होंने बोला, हालांकि यस. अभी उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, पर यस. उनका ओपिनियन मैटर करता है क्योंकि उन्होंने वो यस. यस. बिल ड्राफ्ट बनाया वो था। चेयर पे थे, राइट. हाँ, वो चेयर पे थे उस टाइम पे। यस. यस. बट उनका ओपिनियन ये है आज कि इसको कमोडिटी की तरह रेगुलेट किया जाना चाहिए, जो यस. बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो इस यस. तरह यस. से आगे जाके आई एम होपिंग एंड आई थिंक हमारी कोशिश यही है कि इसको पॉजिटिव तरह से रेगुलेट करें, ना कि इसको रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी देखा जाए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसमें ये होता है। आप बिल्कुल. सेलफोन बिल्कुल. देखेंगे, आप कोई भी टेक्नोलॉजी देखेंगे, उसमें एक टाइम होता है जहाँ इनोवेशन से रेगुलेशन पीछे रहता है। बिल्कुल. तो बिल्कुल. हम उसी टाइम से गुजर रहे हैं, पर उसका बिल्कुल. एडवांटेज है कि हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं। यस. जिस यस. जिस दिन कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी, उस दिन जब पूरी दुनिया कूद पड़ेगी, हम अर्ली अडॉप्टर्स होंगे। यस. यस. वी एडवांटेज। होप द सेम. जी। बिल्कुल. बिल्कुल. सो प्रीन, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ. सो जैसे ही मैं देख रहा था जिस तरीके की सोशल मीडिया फॉलोइंग और जिस तरीके से कैंपेन आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली आपने वजीर एक्स वॉरियर प्रोग्राम लॉन्च किया, वजीर एक्स एजुकेशन पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया, तो जी। ये आप इतनी ज़्यादा अग्रेसिव इसलिए हैं कि जो कंपटीशन है वो ग्रो हो चुका है, या फिर जो आपकी लीड है, बिकॉज यू आर द लीडिंग एक्सचेंज इन इंडिया, राइट, हुँ, तो हुँ। आप अब जो अपनी लीड है उसको सोलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम तो पे? ये सारी कैंपेन्स जो आप बोल रहे हैं ना, बेसिकली हमारे लिए ये कैंपेन नहीं है, हमारे लिए ये है एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो ये यस. रिगार्डलेस ऑफ कंपटीशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारी यस. टीम जब ब्रेनस्टॉर्म करती है, हम जब साथ में यस. डिसाइड करते हैं, आइडिएट करते हैं और यस. उसका एग्जीक्यूशन का प्लान करते हैं, हमारा यस. फोकस ये नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। हमारा यस. फोकस जनरली ये होता है कि हमारा मिशन क्या है। हमारा यस. मिशन है, बहुत क्लियर है कि यस. क्रिप्टो को इंडिया में एक्सेसिबल किया जाए। सारे यस. कॉमन लोगों को क्रिप्टो एक्सेसिबल होना चाहिए। यस. इसके लिए अभी सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है एजुकेशन अवेयरनेस। यस.
तो Yes, yes, हमारी सारी कैंपेन अगर आप देखेंगे, इसको कैंपेन yes. से ज्यादा आप एज एन एजुकेशन इनिशिएटिव देख सकते हैं। और Right, right. ये हमारे सारे इनिशिएटिव्स में आपको कॉमन थ्रेड दिखेगा कि किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन जुड़ा हुआ है इसमें। चाहे और वो इंडिया वॉन्ट्स क्रिप्टो हो। इंडिया वंस क्रिप्टो तो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर Yes, काफी कम्युनिटी वाले काम कर रहे हैं, सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। yes, और ऐसा नहीं है कि ये वजीरेक्स का है, इस मूवमेंट को पूरी कम्युनिटी ने अपना लिया है। आज yes, yes, मूवमेंट के अंदर सारी कम्युनिटी जुड़ चुकी है, आप जैसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं ये सब लोग yes, जुड़ yes, चुके हैं। yes, और इसके अंदर अब अवेयरनेस एजुकेशन किस तरह से लाया जाए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वजीरेक्स yes, वॉरियर में देख लेंगे तो बेसिकली हम जो वॉरियर्स है आज के दिन में हमारा मिशन उनके साथ मिलके भी यही है कि आप yes, किन किन को एजुकेट कर रहे हो। yes, और एजुकेशन पार्टनर्स प्रोग्राम के पीछे भी हमारा यही लॉजिक था कि इतने yes, सारे लोग हैं जो yes, इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट तरीके से अपने स्टाइल में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम क्यों yes, yes, उनको सपोर्ट ना करें। तो ये yes, yes. सारे इनिशिएटिव्स में आपको कॉमन थ्रेड दिखेगा हमारा। जैसा कि मैं कंपटीशन को स्टडी कर रहा था जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, हम्म, जैसे बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अपना खुद की एकेडमी लॉन्च करी है, राइट? राइट, कोई कुछ लर्न नाम से कर रहे हैं, कुछ कोई राइट, अलग तरीके से कर रहे हैं। तो राइट। मैं जानना चाहूँगा कि व्हाई देयर इज़ नो वज़ीरेक्स अकेडमी राइट नाउ? आपने क्यों नहीं अभी तक लॉन्च किया इसको? और इसके सो पीछे की क्या आपकी सोच है? इसमें इसमें सबसे पहले जब हमारे हमारे यहाँ ये चीज़ डिस्कस हो रही थी, तो हमारे पास बहुत क्लियर है कि बाइनेंस की एकेडमी है हमारी, यस, ठीक है? यस, बिकॉज़ बाइनेंस ग्रुप के पार्ट है। एंड यस, यस, एकेडमी बहुत बढ़िया है, उसमें यस, कंटेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। बट यस, हमको एक वज़ीरेक्स एकेडमी लॉन्च करने का मिशन क्या था? सो यस, हम इसी क्वेश्चन पे बार-बार जाते रहते हैं। यस, यस, हमारा मिशन क्या है? एग्ज़ीक्यूशन सॉरी यस, एजुकेशन। तो अगर यस, हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, यस, तो यस, आज एक वज़ीरेक्स एकेडमी से हम कितने लोगों को रीच कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें और दूसरे कम से कम 50 लोग हैं जो अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं, राइट? यस, तो यस, ये एट द एंड एज़ अ कस्टमर हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं? जैसे हमारे यस, यूज़र्स हैं, हमारे निश्चल की, वज़ीरेक्स की इतनी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, उससे हमको काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते थे कि मुझे ये सीखना है, मैं ये कैसे सीखूँ? मुझे माइनिंग के बारे में पढ़ना है, मैं ये कैसे पढूँ? यस, बहुत यस, से क्वेश्चन्स आते हैं, बट यस, इन क्वेश्चन्स का आंसर हम दे सकते हैं अपने आप से बना के, या यस। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये बंधुल की चैनल है, ये फाइनेंस के बारे में बेसिक एजुकेशन बहुत बढ़िया करते हैं। तो यस, यस, हम उसी तरह से आपके जैसा वीडियो फिर से निकालें और फिर उसी से कोशिश करें इनको एजुकेट करने की। पर यस, यस, इतना कर ही रहे हैं, तो हम यस, क्यों ना करें? हमको यस, नहीं इतना हमारा ध्यान है कि कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पर हमको ये यस, क्वेश्चन बहुत आया है कि वज़ीरेक्स हाँ, अकेडमी कब लॉन्च हो रही है? तो यस, यस, वज़ीरेक्स अकेडमी लॉन्च करने का मिशन हमारा जो है, वो एजुकेशन अगर है, तो हम यस, क्यों ना आप जैसे सारे लोगों से पार्टनर करें और कहें यस, कि आपको क्या चाहिए बताइए, हमारी सिनर्जीज़ क्या है? क्योंकि हमारा यस, मिशन यस, सेम है। आज इतने लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, हम सबका मिशन क्या है? सेम ही मिशन पे हम काम कर रहे हैं। एजुकेट करना। एग्ज़ैक्टली, तो हम साथ में मिलके काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, बिल बिल्कुल। राइट? ये सो लॉजिक था। या सो एजुकेशन को ही लेते हुए मैं एक नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो वज़ीरेक्स वॉरियर प्रोग्राम आपने अभी लॉन्च किया है, ये एग्ज़ैक्टली क्या है? तो आप हमारे यूज़र्स को थोड़ा-सा राइट, डिटेल में बताइए कि वज़ीरेक्स वॉरियर प्रोग्राम क्या है? हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि इसके पीछे ज़रूर। की आइडियोलॉजी क्या थी वज़ीरेक्स टीम की? एंड एट द सेम टाइम आप एक बार यूज़र्स तो लेके आ सकते हैं या फिर आप वॉरियर प्रोग्राम में बंदे तो लेके आ सकते हैं, बट आपकी क्या स्ट्रैटेजी है टू एंगेज देम ताकि वो रेगुलरली उस पे काम करते रहें? राइट, राइट। सो वज़ीर एक्स वॉरियर जो प्रोग्राम है ये आप समझ सकते हैं कि बेसिकली हमारा एक्सटेंशन है वज़ीर एक्स का। यस, अब तक कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको अनकंडीशनली सपोर्ट किया है। यस, यस, इनफैक्ट क्रिप्टो कैंपेन को लोगों ने अपना लिया है। यस, यस, आज निश्चल एक लीडिंग फेस है इंडिया के क्रिप्टो कम्युनिटी का, और उसके यस, यस, पीछे आप जैसे सारे लोग हैं। इन यस, यस, लोगों से आज तक हमने कोई फॉर्मल एसोसिएशन नहीं किया। यस, वॉरियर्स प्रोग्राम इस तरह का इनिशिएटिव है कि इन सबको हम फॉर्मली एक एक्सक्लूसिव ग्रुप में लाया जाए,
या सबका मिशन अगर एक है और सब या अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो इस यस कोशिश को सॉलिडिफाई किया जाए, ना ये तरह से देख के कि हमारी लीड सॉलिडिफाई हो या हम कंपटीशन के आगे जाए, बट इस तरह ओके से कि हमारी जो कम्युनिटी है, वो यस कम्युनिटी बिखरी हुई है, इसको एक साथ में लाया जाए। तो वो ओके कम्युनिटी साथ में आ गई है, हमको मोर देन 250 एप्लीकेशंस आए थे। यस उसके बाद हमारे 2 राउंड हुए, और उसके बाद में हमने कॉल्स किए, ज़ूम कॉल पे आए काफ़ी लोग, ओके मोर ओके देन 150 पीपल हमारे ज़ूम कॉल पे थे, समझने ओके के लिए ये प्रोग्राम क्या है। उसके ओके बाद हम लोगों ने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीज़ें करने के बाद आज हमारे पास लगभग आई थिंक 45 वज़ीर-एक्स वॉरियर्स हैं, जो ओके हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में हैं, और इन ओके वॉरियर्स को हमारा एंगेजमेंट जो आप बोल रहे हैं, बेसिकली ये एंगेजमेंट हमारी तरफ से इतना ही है कि आप ओके क्या इनिशिएटिव कर रहे हो, हमको ओके बताइए। ओके वो वो लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, जैसे ओके क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी है, यस भारद्वाज वो आर्टिकल पब्लिश करते हैं। जैसे यस एक यंग हमारे वॉरियर है प्रोमित करके, ओके बंगाल से, उन्होंने बंगाली में काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं। यस लोग तेलुगु में वीडियो बना रहे हैं, लोग तमिल में आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, तो हमें बहुत अलग-अलग लैंग्वेजेस में कंटेंट चाहिए, जो सिर्फ़ बेसिकली सो ये कंटेंट हमको चाहिए ऐसा नहीं है, ये हाँ, लोग हमको दे रहे हैं। इन यस, यस, इनको इनको बनाना है, इनको कम्युनिटीज़ अपने रीजन में बनानी है, स्टेट में बनानी है, लोग अपने-अपने कॉलेजेस में वेबिनार्स कर रहे हैं। यस, यस, लोग आज के दिन में आर्टिकल लिख के दे रहे हैं जो बढ़िया डेटा के साथ। आज तक या क्रिप्टो अडॉप्शन इन इंडिया पे एक आर्टिकल लिखा था, परागिज़म करके है, हमारे वॉरियर। अब ओके, ये आर्टिकल आप देखेंगे तो आज तक क्रिप्टो अडॉप्शन इन इंडिया पे इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओह अब नाइस, ये लोगों में टैलेंट है ऑलरेडी, और वो अपने ओके, हिसाब से कर रहे हैं। एज़ ओके, एज़ वज़ीर-एक्स हम इनको सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं और बोल रहे हैं यस, यस, आज ये आप हमारे ब्लॉग पे इसको पब्लिश करेंगे तो आपको 2000 या 3000 व्यूअर्स मिलेंगे, राइट? डायरेक्टली। यस, 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 बाकी यस, क्रेडिट उनका है, टैलेंट उनका है, और ये लोग ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ़ इस इन सबको एक बाँध दिया है वज़ीर एक्स वॉरियर्स बोल के। सो इट्स उस अ लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी राइट? ये इट जो इज़ प्रोग्राम है, इट राइट? इज़ गिविंग बैक, क्योंकि ये लोग जो है, ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये यस, बिना वॉरियर प्रोग्राम के भी करते हैं। यस, ये करने ही वाले हैं, ये एजुकेट कर रहे हैं। आज हमारे वॉरियर्स यस, में डेली बेसिस पे लोग स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं। वो यस, स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि मेरे दोस्त ने बताया, पूछा कि अरे तू बिटकॉइन के बारे में जानता है ना? मुझे बता क्या है? और मैंने यस, उसके साथ आधे घंटे की कॉल की, जस्ट उसको समझाया वन ऑन ओके, वन। अब ओके, इसमें ना वज़ीर-एक्स का कोई लेना-देना है, ना कोई चीज़ है। बट जब ओके, एक आदमी ये करता है, तो बाकी 44 को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी ये करूँ। और ये वन ऑन वन लेवल से लेके लोग ये कर रहे हैं विदाउट ओके, वॉरियर वॉरियर प्रोग्राम भी। हम इनको बस एक सपोर्ट, मोटिवेशन, इंसेंटिव दे रहे हैं कि और करो। जब और करो, लोग अपने ग्रुप में एक-दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं कि अरे तुम वीडियो बनाते हो, तुम एडिट करते हो, तुम ये कैसे कर रहे हो? तुम यस, आर्टिकल लिख रहे हो, तुम मेरा आर्टिकल तुम्हारे ब्लॉग पे डाल दो। तो इस तरह का यस, कोलैबोरेशन ऑर्गेनिकली हो रहा है। ये यस, सब यस, ये सब ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्लान बना के दिया है कि आप ये ऐसे ही करो इसको। लोग ओके, खुद ही कर रहे हैं, हम बस उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आई यस, थिंक द प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो है इज़ लार्जली ड्रिवन बाय वॉरियर्स। यस, यस। वॉरियर्स ही इसको ड्राइव कर रहे हैं। सो आपकी बात से मुझे एक बात याद आई जब मैं कॉलेज में था तो 3 साल पहले जब मैं लोगों को कहता था कि बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन ऐसे है, तो लोग कहते थे स्कैम है। तो हाँ, अब मैं उनका एटीट्यूड चेंज देखता हूँ कि इतने सालों के बाद और जिस तरीके की कंटेंट पब्लिशिंग जैसे आप हमारे चैनल पे भी देखते हैं कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं हुँ, एंड उसके बाद एक चेंज आता है जब भी आप ज़रूर, इन्फॉर्मेशन आप देंगे, कंटेंट बनाएँगे, तो फॉर श्योर लोगों के एटीट्यूड में चेंज आएगा। ज़रूर, या ज़रूर। हम सारे लोग जो है बहुत जल्दी है, इसीलिए हमको दिक्कत हो या रही है। बट यस, वो दिक्कत को फेस करके अगर आगे जाएँगे, तो हम ही पायनियर यस, बनेंगे, राइट? यस, 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 यही यही फैक्ट है, यही मिशन है वज़ीर-एक्स वॉरियर्स का कि यस, आप इसको फेस करो, इस वॉल को यस, तोड़ो, कैसे भी करके। यस, यस, यस। सो प्रीम जो नेक्स्ट हमारा आपके लिए क्वेश्चन है वो है वजीरेक्स एजुकेशन पार्टनर प्रोग्राम को जो आपने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और राइट, ऑलरेडी आप उसके जो पार्टनर्स हैं उनको आप उनके बारे में फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपनी कम्युनिटी में राइट, तो राइट। आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि वजीरेक्स एजुकेशन पार्टनर को
आपने क्यों लॉन्च किया, एंड व्हाई इट इज लॉन्च्ड ओवर योर ओन एकेडमी, या आपने अपनी एकेडमी से हट के आपने इसको क्यों लॉन्च किया? राइट। सो आप इसका भी मैं ज़्यादा एग्जांपल्स ही देना चाहूँगा, क्योंकि यस, उससे उससे बातें क्लियर होती है। बार-बार मैं बोलता रहूँगा कि हम एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी यस, अकेडमी क्यों नहीं लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसका मीनिंग कहीं न कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो यस, बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि अभी हमने 4 पार्टनर्स साइन अप किए हैं। ये यस, यस, प्रोग्राम की प्लानिंग काफ़ी महीनों से चल रही है और ओके, काफ़ी महीनों से ये वर्क्स में है। हम इसको प्लान, रिफाइन, डिज़ाइन सब कुछ कर रहे थे, एग्ज़ीक्यूशन कर रहे थे। ओके, बेसिकली ओके, आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप देखेंगे जैसे अमन संदूजा है, जो ओके, वेटरन क्रिप्टो एजुकेटर है, नोन है कम्युनिटी में, ओके, ऑपग्रेड के ओके, लिए प्रोफ़ेसर थे वहाँ पर। अब ओके, उन्होंने अपनी अकेडमी लॉन्च की है ज़ूबी। अब ओके, ज़ूबी के अंदर वो उन्होंने स्पेशलाइज़्ड कोर्स निकाले हैं, जो ओके, एआई है, एमएल है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी सबके लिए कोर्सेज़ निकाले हैं उन्होंने। उसमें ओके, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी कोर्स जो है, वो बहुत ओके, बढ़िया है, क्योंकि उनको पता है एजुकेशन कैसे चलता है। यस, यस, कि हम चला रहे हैं एक्सचेंज, हम यस, भी यस, एजुकेट कर सकते हैं क्योंकि हमको नॉलेज है। हम भी यस, वेबिनार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यस, बट ये लोग जो है वो ऑलरेडी इस क्रिप्टो एजुकेशन सेक्टर में है। तो यस, अब आप इस सेक्टर में देखेंगे, अगर आज के दिन में एटलीस्ट मेरे ख्याल से इंडिया में 40 टू 50 क्रिप्टो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, जो अपने यस, स्टाइल में, अपने हिसाब से, अब जैसे अमन है, ज़ूबी, ये लोग यस, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। यस, अभी एक पार्टनर है जो हमने जस्ट फाइनल करना है इस वीक। मैं नाम नहीं यस, लूँगा उनका, बट ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय। उसका फंडा क्या है कि मैं सिर्फ वन ऑन वन एजुकेट करता हूँ। तो ओके, उस उसने कैसा प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आप आइए, मेरे वेबसाइट पे साइन अप कीजिए, मैं ओके, पर्सनली 7 दिन तक हर दिन 1 घंटा लेक्चर लूँगा और ठीक है, आपको पर्सनल लेवल पे सिखाऊँगा कि क्या है। ठीक ओके, है? कुछ ओके, लोग हैं, कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके, आप कोरम 8 देखेंगे, हमारा पार्टनर है ओके, नेहा सोनी। इन्होंने क्या ओके, किया है कि इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है व्हिच इज़ रिकॉग्नाइज्ड। अब ये ओके, इन सब की अलग-अलग स्टाइल है और यस, यस, इनकी अलग-अलग मिशन है। तो यस, ये लोग अपनी तरह से अपना काम कर रहे हैं, हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन यस, यस, लाइक यस, वज़ीर वॉरियर प्रोग्राम, हम इनको यस, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अकेडमी लॉन्च करें या हम ये वो कोई भी चीज़ करें, तो वो एक वन फोकस हो जाएगा। जब यस, यस, हम ये लोग आज 40-45 लोग हैं, जैसे आप कर रहे हैं, आप इवेंट्स यस, ऑफलाइन भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, राइट? यस, तो यस, हमारे एजुकेशन पार्टनर्स ऐसे भी हैं, जैसे इनब्लॉक। आज यस, इनब्लॉक का मिशन क्या है कि कॉलेज टू कॉलेज जाके लोगों को सिखाना। ये यस, यस, इनका स्पेशलाइज़्ड स्ट्रैटेजी है, कैसे यस, इनको करना है, राइट? यस, यस, अ, ये कोई एक कंपनी नहीं कर सकती। यस, यस, हम फॉर अपने श्योर, आप को लीडिंग बोल दें, कितना भी बड़ा बोल दें, ये यस। एक कंपनी के बस की बात नहीं है, बट एक कंपनी इसको फैसिलिटेट कर सकती है। इसको एक्चुअली फैसिलिटेट हमारे बस में है। इंडिया का ऐसा जो पॉपुलेशन है वो इतना बड़ा है, डाइवर्सिफ़ाइड बिल्कुल, है, और अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ऐसा समझिए कि बैंकिंग ही लोगों के पास नहीं पहुँच पाई एक तरीके से। तो एग्ज़ैक्टली। क्रिप्टो तो अभी बहुत दूर की बहुत बात दूर है। की बात सो वी नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और भी लोग आएँगे इस सिस्टम में, और बढ़िया ही होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे इकोसिस्टम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। है। ज़रूर, चाहे वो कॉम्पिटिशन की बात हो। हमारा 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 थिंकिंग भी यही रहता है। जनरली हम मार्केटिंग की बात करते हैं वज़ीरेक्स में, तो हमारा एक तो मार्केटिंग में वर्ड यूज़ होता है, एजुकेशन यूज़ होता है। सेकंड चीज़ हमारी थिंकिंग यही है कि लोगों के साथ कैसे मिलके कर सकें। यस, यस, जितना हम लोगों के साथ काम करते हैं, उतना हमको भी मज़ा आता है, हमको भी यस, उतना अंडरस्टैंडिंग मिलता है। ओके, तो नाइस, यही है वज़ीरेक्स एजुकेशन पार्टनर्स के थ्रू हम बेसिकली अ, एवरी पर्सन जो भी ओके, क्रिप्टो में कोई टाइप का कोर्स चला रहे हैं, यस, कोई भी कोर्स रहने दो, आप पर्सनल वन ऑन वन है या आप 2000 स्टूडेंट्स को एक साथ सिखा रहे हो, आप यस, ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग सिखा रहे हो या आप क्रिप्टो करेंसी का टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हो, इट डज़न्ट मैटर, आप अवेयरनेस पैदा कर रहे हो। सो यस, यस, वी आर पार्टनरिंग विद ऑल दोज़ पीपल। अभी हमारे पाइपलाइन में काफ़ी सारे एजुकेशन पार्टनर्स हैं जो यस, हम अनाउंस करेंगे जल्दी ही, बट ये 4 भी काफ़ी डाइवर्स हैं अगर आप करंट पार्टनर्स को देखेंगे तो। यस, यस, यस। ऑलरेडी हमने भी जैसे आपने कहा कि इवेंट्स करवाते हैं, पहले क्रिप्टो नाइट करवाया, तो राइट, हमने डिफरेंट बैचेज़ में डिफरेंट लोगों को, और ऐसा-सा इंटरेस्ट है कि जो स्टॉक ब्रोकिंग में भी थे,
वो भी आना चाहते थे और सीखना चाहते थे कि व्हाट इज दिस राइट। न्यू थिंग। तो जिस टाइम पे हमने लॉन्च किया था दे वाज वी आर क्वाइट अर्ली, तो उस टाइम हाँ, पे कोई था नहीं, उस टाइम पे कोई इवेंट करवाता नहीं था। एग्जैक्ट। एंड जिस मास लेवल पे हमने किया था उस टाइम पे काफ़ी बढ़िया था, और उसी का हम नेक्स्ट जो इवेंट्स हैं, अब वो भी हम लेके आ रहे हैं। फिर आप एजुकेशन में अर्ली अडॉप्टर हो, आप वन ऑफ द यस, फर्स्ट एजुकेटर्स हो इंडिया में। या सो एक्चुअली ये होता है प्रीन की बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए। तो जब भी हमने फिनस्टीड में भी काम किया तो सिंप्लीफाइड वर्जन रहे, कि हाँ, जितना ज़्यादा लोगों को ब्रेक डाउन करके चीज़ें समझा सके। इसीलिए जैसे सही। क्रिप्टो की एबीसीडी जैसे सेगमेंट्स हों, हम्म, चाहे और भी सेगमेंट्स हमने लॉन्च करे। हम्म, सो प्रीन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया मार्च 4 को, जो बैन को हटा दिया गया, उसके बाद कोरोना हो गया और इसके बाद जो एक तरह से रैली आई एक तरह से इंडिया में कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आके इन्वेस्ट करने लगे। सो कैन यू प्लीज गाइड अस थ्रू कि वजीरेक्स के जो नंबर्स है, स्टैट्स है, वो किस तरीके से चेंज हुए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और यूजर साइनअप्स। मैंने एक इंटरव्यू देखा था निश्चल जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूजर साइनअप अराउंड 470% बढ़े और जो वॉल्यूम्स था वो 10x तक हो गया। तो राइट। कैन यू प्लीज गाइड अस कि अभी क्या सिचुएशन आफ्टर 5 मंथ्स? तो आई थिंक हमारा ध्यान इस पे काफी नहीं रहता है जनरली, क्योंकि हमको पता है कि ऑर्गेनिकली बढ़ रहे हैं। जब तक यस, लोग कम्युनिटी से आके हमको बोल रहे हैं कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यस, या फिर लोग आके बोलते हैं कि हमको ये फीचर चाहिए, तो हम बनाते हैं और उनको देते हैं, एंड वी मेजर कि कितने लोग खुश हैं। दैट यस, इज दैट इज बिगर नंबर मेट्रिक फॉर अस, कि कितने हमारे यस, यूजर्स खुश है और कितने हमारे यूजर्स नहीं खुश है। यस, कितने नए लोग जुड़ रहे हैं, ये हो ही रहा है। और आई यस, यस, थिंक इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का बड़ा हाथ है डेफिनेटली। यस, कोविड की वजह से लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, तो लोग चीज़ें यस, सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। और यस, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बड़ा बज़वर्ड है, तो लोग सीख रहे यस, हैं उसको। अ, यस, बट आई डोंट नो, आई 470% और 10x वॉल्यूम इस बहुत इससे ज़्यादा नंबर्स मैं क्या आपको बता सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि यस, यस, हमारा एम जो है यही है कि हम कितने लोगों को और अवेयर कर रहे हैं, चाहे वो आज साइन अप करे, कल साइन अप करे, या 10 दिन बाद साइन अप करे, 1 साल बाद साइन अप करे, हम पे ना साइन अप करे, कहीं और साइन अप कर ले। लेकिन ओके, जब तक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे एज़ अ सेक्टर, जैसे हम यस, सोचते हैं कि वज़ीर एक्स इस बड़ी-सी पाई का इतना-सा हिस्सा है आज, राइट? यस, यस, प्लेटफ़ॉर्म लार्जेस्ट है, लीडिंग है, कितना यस, यस, है। इस हिस्से को बड़ा करने से ज़्यादा अच्छा है इस पाई को बड़ा करो। नहीं, आज अगर 5 मिलियन यूज़र है, मुझे नहीं पता इंडिया में कितने क्रिप्टो करेंसी यूज़र हैं, बट यस, मान लो कि 5 मिलियन यूज़र है। अगर यस, इसी 5 मिलियन में हम आपस में झगड़ते रहे, इससे अच्छा इस 5 मिलियन को ही 10 मिलियन कर दो, यस, यस, तब सबके हिस्से में बड़े ज़्यादा लोग आए। अब इसमें से किसका प्रोडक्ट अच्छा है, किसका प्रोडक्ट नहीं है, किसकी चीज़ किसको समझ आती है, किसके फीचर यस, किसके कैसे जैसे हैं, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। अभी मैं वापस यस, इसी पे, आपने नंबर्स माँगे हैं मुझे पता है, बट आई डोंट थिंक 470% और 10x से ज़्यादा मैं कुछ बोल पाऊँगा। ओनली थिंग इज़ इस नंबर पे इंडस्ट्री को ध्यान देना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? ओके, कि कौन कितने लोगों को साइन अप कर रहा है, इससे ज़्यादा हम पाएँ, जो हमारी यस, यस, लार्जर कम्युनिटी है, ये यस, कैसे बढ़ रही है? अगर कोई इसके स्टैटिस्टिक्स निकाले, बोले कि आज 2019 में 5 मिलियन यूज़र थे, ओके, 2020 में 20 मिलियन हो गए, तो यस, आई वुड बी मोर हैप्पी, एंड आई एम श्योर वज़ीरेक्स की टीम विल बी मोर हैप्पी देन यस, हियरिंग नंबर्स लाइक हमारा वॉल्यूम बढ़ गया या तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया। दैट विल हैपन। यस, दैट यस, ऑर्गेनिकली होना ही है वो यार, अगर आप अच्छा इवेंचुअली होगा जब प्रोडक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे। ज़रूर, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो लोग क्यों नहीं आएँगे, राइट? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, अडॉप्शन हम एंड देख रहे हैं, बहुत। यस, आपका क्वेश्चन ये था, हम एक्स्पोनेंशियल लेवल पे ग्रोथ देख यस, रहे हैं, नो डाउट, यस, बट फोकस हमारा एज़ अ कम्युनिटी इज़ ऑलवेज़ ऑन इंक्रीजिंग मोर पीपल। जो नो कॉइनर से कॉइनर बनाना है, हम ये बना रहे यस, हैं यस, आज के डेट में। बिल्कुल, 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 यही मिशन है हम सबका। हाँ। सो प्रीन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुँ, कि जो कंपटीशन है जैसा कि देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही कोविड हुआ और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डोमिनोज इफेक्ट हुआ, राइट? राइट, बहुत सारी न्यू एक्सचेंजेस इंडिया में लॉन्च हुई, कुछ राइट, लोकल एक्सचेंजेस, कुछ राइट, फॉरेन एक्सचेंजेस भी इंडिया में आई हैं। राइट, एंड बहुत सारे नए यूजर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास काफ़ी सारा आप कह सकते हैं कि फायर पावर है कि हाँ, उनके पास पहले से रिजर्व्स हैं।
तो आप उन सबको टैकल कैसे करने की क्या प्लान ऑफ एक्शन है, टू मेंटेन योर लीडरशिप पोजीशन? बिकॉज ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आ चुके हैं या एक्सचेंजेस कह लें जो बाहर काफी बड़ी हैं और यहाँ पे इंडिया में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। जरूर। सो सेम सेम आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप जब भी मुझे कंपटीशन वर्ड दिमाग में आता है तो मेरे दिमाग में वो पाए आ जाती है कि आप समझो कि अगर वो लोग भी क्रिप्टो सेक्टर में है, जितना बड़ा होगा उतना सबका फायदा है। आज के दिन में हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम ये देखें कि हमारा कॉम्पिटिटर है और हम एक दूसरे को ट्रम्प करने की कोशिश करें। हमारा एम ये होता है कि मार्केट को क्या चाहिए। जैसे आप वजीरेक्स के ट्विटर पे फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट टीम है वो भी उनका फोकस क्या होता है कि यूजर्स हमको क्या बता रहे हैं। क्योंकि आप कितनी भी बड़ी इंटरनेशनल एक्सचेंज को इंडिया में लेकर आ जाओ, ठीक है, लेकिन इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए ये आप इंडिया से ही पता कर सकते हो। आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों साथ में है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी फ्लिपकार्ट ने ही निकाला है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। फिर अमेजोन ने उसको अडॉप्ट किया। बट के दिन में आप अगर ये देखेंगे तो हमारा फोकस यही है कि हमारे प्रोडक्ट को इंडियन यूजर्स के लिए अच्छे से कैसे बनाया जाए, और वो बनेगा तो हमारी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन होगी ही होगी। इसका हमको कोई डाउट नहीं है। ये रिजल्ट है, ये हमारा नहीं है। हमारा एम है अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, कम्युनिटी को सपोर्ट करो, बिजनेस अच्छे से करो। उसके बाद में इसका आउटकम है कि हमारी लीडरशिप पोजीशन बनी रहेगी। जैसे अब आपने ये बात की है तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा कि जब अच्छा टाइम आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, राइट, तब तो आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारा सारा पूरा टाइम खत्म हो गया है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी अगर खत्म भी हो जाए तो इस इंडस्ट्री इतनी छोटी है, नेसेंट है, ये बहुत नई है इंडस्ट्री कि प्रॉब्लम आएंगे। उन प्रॉब्लम्स में कौन टिकता है और कौन नहीं टिकता है, और कौन कितने अच्छे से चीजें करता है। जैसे हमारा ऑटोमेटेड P2P है, वो आज वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है ऑटोमेटेड P2P। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वजीरेक्स की टीम ने इंडिया के लिए बनाया है। जब तक आप ये करते रहोगे तो लीडरशिप मेंटेन होनी है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी आपसे जुड़ी हुई है बहुत क्लोजली, जैसे हमारे से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे एक निश्चल के ट्वीट पे लोग आ जाते हैं और लोग बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, ये हमको अच्छा लगा, ये हमको इस तरह से सपोर्ट कीजिए, विच इज निश्चल तो इंडिया की जो कंप्लीट क्रिप्टो स्पेस है उसे एक तरह से फ्लैग बीरर ही रहे हैं। और जिस तरीके से आफ्टर द बैन जो रहा आरबीआई का, और उस तरीके से जिस तरीके से आपने एकदम से P2P लॉन्च किया, बहुत सारी एक्सचेंजेस बंद हुई, लेकिन एट द सेम टाइम वजीरेक्स ने P2P लेके आए और इमीडिएटली जो जैसे आपने कहा कि इंडियन यूजर्स के हिसाब से, तो इंडिया में वही कंपनी चलती है जो इंडियन यूजर्स की डिमांड के हिसाब से उस तरीके के प्रोडक्ट लेके आती है। एग्जैक्टली हमारा हमारा मिशन ही वो है कि हम यहाँ के यूजर्स को सीखे। हम भी बाहर की एक्सचेंज को कॉपी करके बहुत सारे फीचर्स, ये वो प्रोडक्ट्स सब कुछ निकाल सकते हैं। बट हमारा एम ये रहता है कि लोग हमको क्या बता रहे हैं, और लोग बताते रहते हैं थ्रू टेलीग्राम, थ्रू ट्विटर, थ्रू देयर ओन मीन्स। वो लोग बताते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। जब इनफ यूजर्स बोलते हैं तो हम उस फीचर को ले लेते हैं अपने। सो प्रीन, जैसा कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन रही है अराउंड एजुकेशन रही है, राइट, हमारा भी एज ए फिनस्टेट भी हमारा ये मोटिव है कि जितने ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सके। बिकॉज हम ये इसमें बिलीव नहीं करते कि आप ये खरीद लीजिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं कि ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। रैदर देन हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि आप किस किस तरीके से समझ सकते हैं। खरीदना नहीं खरीदना है वो यूजर का अपना पर्सपेक्टिव है। सही है। तो जैसे आपने वजीरेक्स एजुकेशन पार्टनर प्रोग्राम की बात करी और वजीरेक्स वॉरियर प्रोग्राम की बात करी, उसके अलावा कोई पाइपलाइन में ऐसा भी प्रोजेक्ट है या फिर आप अभी रिसेंटली कोई लॉन्च करने जा रहे हैं एजुकेशन को लेके? ये दोनों प्रोग्राम भी काफी बड़े प्रोग्राम है ऑलरेडी, तो इसके अलावा कोई ऐसा कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रोग्राम? राइट। सो ये मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा अपने, क्योंकि ये बात की इसीलिए। वजीरेक्स वॉरियर्स जो है, जिन्होंने भी साइन अप किया है, उन सब ने एक प्लेज लिया है। यस। ये एक कमिटमेंट है। उन Yes. सब ने ये चीज साइन की है कि हम 3 चीजें करेंगे। ये Yes. हमारा प्लेज जो है, ये 3 पॉइंट्स है। क्या है Yes. कि ऑलवेज एजुकेट हम्बली, कि Okay.
सिखाओ लोगों को, लेकिन प्यार से सिखाओ, इस तरह से मत सिखाओ कि मुझे बहुत आता है, ठीक है? यस, सेकंड इज़ यस, प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम स्कैम। अगर कोई आदमी यस, स्कैम के जाल में आ रहा है, तो इसको बचाइए। हमारे वज़ीर एक्स वॉरियर ग्रुप में लॉयर्स हैं, हमारे ओके, वज़ीर वॉरियर ग्रुप में यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऐसे क्वालिफ़ाइड लोग हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी। और थर्ड चीज़ हमारी जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, जिसकी बात हमने कभी पब्लिक में आज तक की नहीं है एक्चुअली। ओके, तो आपने जो बताया, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जो थर्ड हमारा प्लेज का पॉइंट है, वो ये है कि नेवर सेल व्हाइल एजुकेटिंग। तो यस, जब आप एजुकेट कर रहे हो, तो यस, कोई भी चीज़ मत बेचिए। ना आप यस, WZX को बेचिए, ना आप बिटकॉइन को बेचिए, ना आप XYZ आपका जो फेवरेट कॉइन है, इसको बेचिए। यस, तो एग्ज़ैक्टली, हमारे सारे जितने एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं, इट इज़ यस, नॉट फोकस्ड ऑन सेलिंग एट ऑल। तो ये जो यस, आप बोल रहे हैं कि मोस्टली लोग लगे रहते हैं कि यार ये मेरा यस, पसंदीदा कॉइन खरीद लो, या कुछ लोग बिटकॉइन के साथ अटके हुए हैं कि बस मैं बिटकॉइन पे ही बिलीव कर रहा हूँ, कुछ लोग इस पे यस, अटके हुए हैं कि मुझे रिपल ही चाहिए, मेरे यस, हिसाब से यही है, मेरे हिसाब से वही है। यस, बेचना हमारा काम ही नहीं है। हमारा बिल्कुल, काम है अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोग अपने इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें। उसके बाद आप जाके कोई भी कॉइन खरीदो, एक बार आप में इनफ नॉलेज है, तो आप यस, गलत डिसीज़न लेने के चांस आपके कम हो जाते हैं बहुत। तो ये हमारा एक प्लेज है कि यस, नेवर सेल व्हाइल एजुकेटिंग। यस, फॉर वज़ीर एक्स वॉरियर, ये मैं टैंजेंट पे गया था, बट यस, आपने पूछा, आपका मेन क्वेश्चन ये था कि अदर एजुकेशन इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स क्या है, राइट? यस, सो यस, काफ़ी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जिनमें से मैं जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, वो बताता हूँ। यस, बेसिकली हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, जहाँ पर हम इंडिया की लीडिंग बी स्कूल्स में वेबिनार कर रहे हैं। ओके, अभी तक हमने पब्लिकली अनाउंस भी नहीं किया है, तो ओके, वज़ीरेक्स में ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, जो हम पब्लिसिटी के लिए अनाउंस करते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है हर हफ्ते। यस, इतनी यस, यस, चीज़ें होती है, आपने कहा एग्रेसिव है, यस, बहुत एग्रेसिव है हम एजुकेशन यस, के ऊपर, नॉट यस, मॉनेटरी। बट यस, ये एक इनिशिएटिव है जो हम कर रहे हैं। अभी तक हमने ऑलरेडी 4 कॉलेजेस में वेबिनार कर चुके हैं हम, जो हमारा फ्री वेबिनार होता है। जैसे ओके, कल हमने ओके, मैं रिवील कर देता हूँ, कल हमने IIM इंदौर में किया है। ओके, इस हफ्ते हमारा IIM अहमदाबाद में वेबिनार है। कल के ओके, वेबिनार में मोर देन 200 पीपल थे, आई थिंक मोर देन 300 थे, आई एम नॉट टू श्योर, मेरे पास अभी तक डेटा नहीं आया है, बट आई ओके, ज़ूम से मुझे पता चला है कि ऑल मोर देन 300 पीपल फ्रॉम ओके, IIM इंदौर, अ, ओके, MBA स्टूडेंट्स, यस, जिन्होंने वेबिनार किया, जो वेबिनार शेड्यूल था 1 घंटे के लिए, और वो ओके, वेबिनार चला 1 घंटा 45 मिनट। ओह और नाइस, उसके बाद से अभी तक हमको ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पे क्वेश्चन्स आते जा रहे हैं लोगों ओके, के, और लोगों को अब और वेबिनार्स चाहिए। तो ये यस, एक इनिशिएटिव है जिसका अभी तक कोई हमने नाम नहीं सोचा है, हमने कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं डाली, कोई सोशल मीडिया अनाउंसमेंट नहीं डाली। ओके, ये कर रहे हैं हम। यस, काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम करते रहते हैं, बस जैसे ही यस, हमको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, हम करते हैं, और इनका अनाउंसमेंट्स में भी हम ना करें, बाद में करें, कभी भी करें, बट यस, ये एक चीज़ है जो चल रही है, और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बात कर सकता, बट धीरे-धीरे आएँगे। और बिल्कुल, अगस्त में हमारे और इनिशिएटिव्स लॉन्च होने वाले हैं, सितंबर में काफ़ी सारे प्लान्स हैं हमारे करने के, ओके, तो ये हम ओके, करते रहेंगे। अभी हमने एक मुंबई एंजल्स का अ वेबिनार स्पॉन्सर किया था, इनफैक्ट पूरा वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया था उनसे, क्योंकि ओके, वो सिर्फ़ ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे थे और सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे थे। उनका कोई प्लान ओके, नहीं था क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने का, बट हमने उनको ओके, पुश किया, हमने बोला अगर आप करेंगे ये, तो हाँ, हम लोगों को लाएँगे, अच्छा पैनल लाएँगे और आप कीजिए। अब जैसे ये मुंबई एंजल्स है, ये बहुत छोटा ग्रुप है। यस, 100 यस, लोग आते हैं इनके वेबिनार में, बट दीज़ गाइज़ आर एंजल इन्वेस्टर्स। ये यस, यस, लोग हैं जो स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। आज यस, जैसे हमारे यहाँ से मैटिक निकला है, राइट? यस, ऐसे कितने और स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज़ पे काम कर रहे हैं। जब यस, ये यस। एंजल फंड्स लेने जाते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। इंडिया में जैसे आपने मेटी का नाम लिया, अभी एक बहुत प्रोमिसिंग स्टार्टअप है बाइकॉनमी,
जो कि काफी बढ़िया काम कर रहा है, और भी काफी सारे स्टार्टअप्स हैं। बहुत स्टार्टअप्स हैं इंडिया में यस, जो अच्छा काम कर रहे हैं, पर इन इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज जैसे ई यस, कॉमर्स को नॉर्मल वीसी फंडिंग मिल जाती है, उतना यस, आसान नहीं है आज क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप को फंडिंग मिलना। बट हमने ये वेबिनार स्पेसिफिकली करवाया ताकि हम जो फर्स्ट लेवल एंजल इन्वेस्टर्स हैं इनको बता सके कि यस, क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। फर्स्ट चीज हमको ये क्लैरिफाई करनी पड़ती है। यस, सेकंड यस। चीज उनको बताना पड़ता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज आप है। तो आई थिंक आपने हमारे से काफी अच्छे पैनलिस्ट थे जो गए थे वहां बात करने के लिए, एंड इट टर्न आउट टू बी नाइस। आपने लीगैलिटी की बात करी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमें क्वेश्चन ना आए कि ना सर आप ये कैसे प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ये तो इलीगल है। और बेसिकली हम इतनी बड़ी सीरीज बना चुके हैं इसके ऊपर। हम हर एक महीने के बाद जब भी कोई नया आर्टिकल आता है, जैसे अभी मनी कंट्रोल का आर्टिकल आया था, और उसके कुछ दिनों बाद फिर मुझे लॉन्च करना पड़ा, बिकॉज जिस दिन भी कोई बैन की बात होती है, सुबह से फोन आने लग पड़ता है कि सर कुछ बैन होने वाला है, मैं लिक्विडेट कर दूं। आई स्टिल रिमेम्बर जब 2018 में हुआ था बैन, तो इंडिया में लोगों ने आधे रेट पे लिक्विडेट कर दिया था बीटीसी। तो वही है कि लोगों को एजुकेट करना हमारा फर्ज है, ना कि आप सेल कीजिए कि आप ये ले लीजिए। एंड क्रिप्टो में ऐसा है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो ऐसे फ्रॉड्स भी कर रहे हैं, जैसा कि हमने भी पहले भी एक अपने वीडियो में बताया था कि निश्चली उन्हीं के नाम पे लोग टेलीग्राम पे आईडीज बना के फ्रॉड कर रहे हैं। और ये सारी चीजें तभी हटेंगी जब लोग एजुकेट होंगे। अगर सही। एजुकेशन नहीं होगी लोगों का, तो लोग ऐसे फ्रॉड होंगे। और मुझे बहुत दुख लगता है, हमें मैसेज आते हैं, ऐसा कोई दिन, मतलब हफ्ते में ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब हमें कोई मैसेज ना आए कि सर मैंने $1000 यहाँ गवा दिए। बिकॉज हमने इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रखी हैं टाइप्स ऑफ स्कैम कैसे होते हैं, तो लोगों, एजुकेशन इज द मेन प्रायोरिटी। अगर वो हो जाएगा तो बाकी चीजें तो ओवरऑल मेन अडोप्शन तो हो ही जाएगी फिर बाद में। तो ये बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, यस, जब नए नए सिम कार्ड आए थे तो मोबाइल नया था। आज यस, से मुझे लगता है कि 18-19 साल पहले तो उसके फ्रॉड होते थे। यस, यस, जिस जो भी टेक्नोलॉजी नहीं होती है उसमें स्कैम्स और फ्रॉड आते हैं। मेरा यस, कहने का मतलब ये नहीं है कि इनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इनको कंट्रोल करने के लिए हमको पॉजिटिव रेगुलेशन चाहिए। बट यस, ये इसको जितना जल्दी ओवरकम कर सके उतना बेटर है। जितना यस, यस। जल्दी हम लोगों में अवेयरनेस फैला सके इसीलिए बेटर है। मेरे ख्याल से हम सबको ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए। जब एजुकेशन की बात आती है तो पूरी इंडस्ट्री को अग्रेसिव होना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि क्या यस, चल रहा है। तो ये तो इसलिए प्रीन, इसीलिए हम जब भी कोई फ्रॉड की न्यूज आती हो तो उसको ऑन प्रायोरिटी लिस्ट करते हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके कि ये यस, चीजें चल रही हैं। अभी मोबाइल कोई क्रिप्टो ऐप लॉन्च करके कोई स्कैम करा था, तो उसके बारे में हम इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी को लेके, ताकि राइट, जल्दी से जल्दी लोग उसको प्रोटेक्ट कर आ सकें। जाए। तो कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन प्रीन, जो कि इस इंटरव्यू में हमारा, सो ये कि जैसे कि अभी मनी कंट्रोल का आर्टिकल आया था और कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक्स टाइम का भी आर्टिकल आया था रिगार्डिंग कि इंडिया में ब्लैंकेट बैन लगने वाला है एंड कम्प्लीटली हम बैन कर देंगे क्रिप्टो करेंसी को। तो एज ए ए वेरी बिग प्लेयर इन इंडिया क्रिप्टो स्पेस, इंडिया इज ए वेरी ग्रोइंग, चाहे हम P2P ट्रेड्स की बात कर लें, उसमें भी हम नंबर वन इस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ लेवल पे देखें। एट द सेम टाइम जितनी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस खुल रही हैं उसमें भी हम नंबर वन बनते जा रहे हैं। जरूर। और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे इंडिया में जो लेवल की ग्रोथ दिखाई है, और रेगुलेशंस आगे तो और भी ग्रोथ फ्यूल होगी। तो आप किस तरीके से एज ए मार्केट लीडर, या आप एक बहुत बड़े प्लेयर हैं इस टाइम पे क्रिप्टो स्पेस में, आप आपकी टीम या आपकी जो लीडरशिप है, तो आप कैसे देखते हैं ये सारे आर्टिकल जब आते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसका किस तरीके का इम्पैक्ट रहता है? बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही समझती है कि हाँ इसको इसके ऊपर बैन हो जाएगा, जबकि देयर आर न्यूज की पॉजिटिव न्यूज है कि हाँ गवर्नमेंट रेगुलेट शायद कर दे, एज ए कमोडिटी कर दे शायद। राइट। तो क्या व्यू पॉइंट आपका? तो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की थी कि जब आप 2018 के आरबीआई सर्कुलर की बात करते हैं, जनरली मैं उसको बैन नहीं कहना चाहता क्योंकि बैन इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज इट। आरबीआई सर्कुलर मैं अपने दिमाग में बोलता रहता हूँ। यस, जब ये 2018 का आरबीआई सर्कुलर आया था तब न्यूज यस, बहुत दूर दूर तक गई थी। इतने यस, आर्टिकल आए थे, इतनी चर्चा हुई थी इसकी कि न्यूज दूर दूर तक जाती है। अब मार्च में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब यस, ये न्यूज जो है वो इतनी फैलती नहीं है। यस, ठीक है, ये मेन हर्डल है हमारी इंडस्ट्री का कि जो पॉजिटिव न्यूज है वो दूर तक नहीं फैलती और नेगेटिव न्यूज बहुत फैल जाती है। एक नोट यहाँ से वहां पास हुआ कि
सब जगह आर्टिकल आ जाते हैं, मैं किसी पोर्टल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यस, है पोर्टल्स। मैं खुद इकोनॉमिक्स टाइम्स के लिए लिखता था। लेकिन यस, पॉइंट इसका हमारा ये है कि अगेन गोज़ बैक टू द फैक्ट कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की कोई यू नो गलती है इंटेंशनल। यस, ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, यस, इनको भी अवेयरनेस नहीं है। यस, जब भी ये कोई आर्टिकल आता है तो फर्स्ट चीज़ मुझे पता कहाँ से चलता है पता है? मेरे पापा मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं। पहला आर्टिकल आता है कि बिटकॉइन बैन होने वाला है, तो मैं ट्विटर पे पढूँ उससे पहले सबसे पहले मेरे डैड का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि ये देख तेरा बिटकॉइन ये बैन हो रहा है। ठीक है? यस, तब पता चलता है। अब यस, उनको तो मैं सालों से समझा रहा हूँ, फिर यस, भी उनको अभी तक नहीं समझ आया, राइट? बिल्कुल, बट ये जो है ये जर्नलिस्ट्स की अवेयरनेस का सवाल है। यस, यस, ये जर्नलिस्ट्स की अवेयरनेस आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। यस, आज आप अगर देखेंगे जो सबसे पहले 90s में इंडिया इंडिया में वो डॉस वाले कंप्यूटर आए थे, तब यस, के यस, आर्टिकल खोल के देखेंगे, तो आप अपना स्कोप वाइड कीजिए। आप समझिए कि ये टेक्नोलॉजी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें पहले हो चुकी है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, तो हम अगर इसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसका तो कंप्यूटर्स में तो आर्टिकल क्या आते थे पता है? कि यस, सबकी जॉब चली जाएगी। यस, यस, कंप्यूटर आने से एग्ज़ैक्टली, सब लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंप्यूटर दुश्मन है हमारा कंप्यूटर। बिल्कुल, आज बिल्कुल, देखो, आज क्या हुआ, ठीक है? बिल्कुल, तो ये एक चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री की, हमको इसको मान के चलना है कि ये है यस, ही हमारे लिए चैलेंज। जी, आज हम बहुत से जर्नलिस्ट से बात करते हैं, निश्चल के बहुत जगह कोट्स आते हैं। अगर आप यस, देखें मनी कंट्रोल से लेके इकोनॉमिक टाइम्स तक सब जगह निश्चल के कोट आपको दिखेंगे। बिल्कुल, इट इज़ आवर अटेम्प्ट इन अ स्मॉल वे टू ट्राई टू पोर्ट्रे कि हमारा साइड भी सुन लो, ठीक है? यस, यस, हमारा ये है। यस, एक टाइम आएगा जब अवेयरनेस इतनी लेवल पे पहुँच जाएगी, जो एक टिपिंग पॉइंट होता है ना, टिपिंग पॉइंट बोलते हैं जब उसको, यस, वो आ जाएगा ना, तब ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ में चले जाएँगे। यस, पर उस तक हमारे इंडस्ट्री में स्ट्रगल है, हम सब यस, कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमारी प्रोग्रेस बहुत बढ़िया रही है अभी तक। यस, यस, आप यस, देखेंगे तो एज़ एन इंडस्ट्री इतनी छोटी इंडस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट केस को सपोर्ट करके जीत लिया। आज हमारी इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ पीपल, इतने यस, प्रोग्रामर्स हैं, कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है हमारी। यस, तो यस, एग्ज़ैक्टली, ये ग्रोथ लास्ट 2-3 साल का बहुत बड़ा रहा है और यस, यस, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आज के दिन में। आज के दिन में यस, इतने ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स इंडिया से निकल रहे हैं, यस, तो ये होना ही है किसी ना किसी दिन। यस, तब तक हम लड़ेंगे जितना पॉसिबल है उतना और हमारा बिल्कुल, टूल इज़ ओनली अगेन बैक या, मैं हज़ारवीं टाइम बोल रहा हूँ एजुकेशन दैट इज़ यस, आवर टूल ये हमारा यस, हथियार है और हम इससे लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। सो प्रीम आप क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए लेकिन एक पर्सनल नोट पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप काफ़ी टाइम से इस क्रिप्टो स्पेस में यू वर ए ब्लॉगर आप आर्टिकल्स लिखते थे काफ़ी न्यूज़पेपर्स के लिए। तो आप इसे कैसे देखते हैं फ्रॉम डेटिंग बैक कि 2016-17 में जिस तरीके का एनवायरनमेंट था कि जिस टाइम पे रैली आई अल्टकॉइन की उस टाइम पे और लोगों ने धड़ाधड़ उस टाइम पे पैसे डाले। फिर आरबीआई का जो सर्कुलर है उसके बाद वो बैंकिंग बैन आया और लोगों ने लिक्विडेट किया राइट? उसके बाद पी2पी में धीरे-धीरे कछुए की चाल मैं कहूँगा हमारी इंडस्ट्री चलती रही इंडिया में। लेकिन फिर एकदम से 2020 में आके बैंकिंग बैन हटा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद कोविड-19 हुआ। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है कि कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप किस तरीके से देखते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नॉट एज ए एबीपी फाइनेंस और जस्ट एज ए पर्सनल पॉइंट कि हाँ कि ऐसे होता था और यहाँ से हम यहाँ तक हमारी ये जर्नी रही है और आगे आपको क्या लगता है कि किस तरीके का इन्वायरमेंट जो है वो होगा? सो मैं भी इस इंडस्ट्री में तभी आया था जब मोस्ट ऑफ अस हम सारे लोग पढ़े थे। कब होता है वो बुल रन होता है तब, ठीक है? यस, यस, तो मेरे किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे यार ये तू बिटकॉइन खरीद ले, देख कुछ हो रहा है उसमें। और यस, बहुत, बहुत, बहुत छोटे अमाउंट का मैंने बिटकॉइन खरीदा था कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये होता क्या है और यस, खरीद के रख दिया। फिर 2 महीने यस, बाद चेक किया तो देखा अरे ये डबल हो गया, ये क्या हो रहा है? तो मैंने ज़्यादा क्यों नहीं पैसे लगाए, ठीक है? इसी तरह से सब लोग जॉइन करते हैं। ये यस, यस, हमारा ये हमारा एजुकेशन की शुरुआत है। जैसे हम यस, फीस भरते हैं ना अपने कॉलेज में, इस तरह की फीस है ये। उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट जाग जाता है। फिर मैंने पढ़ना बिल्कुल, शुरू किया।
फिर मैंने Yes. लोगों से बात करना शुरू किया, फिर देखना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है। Yes. और फिर स्टडी करना शुरू किया और फिर मुझे रिक्वेस्ट आने लग गई क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे पोस्ट करता था लंबे-लंबे और फिर किसी ने बोला कि अरे तू मेरे लिए लिख, तू मेरे लिए लिख, तो इस तरह से मैं कभी पहले राइटर नहीं था, राइट? तो Okay. ये जस्ट एक जर्नी रही है जो अपने आप हुई है। Yes. अब आफ्टर आई थिंक ये 3 साल, साढ़े 3 साल बाद जाके मुझे अब समझ आया है कि मेरा एक ओपिनियन क्या है इसके बारे में। Yes. तो मैं Yes. ये कहता हूँ सब लोगों को कि मुझे अभी तक पूरी तरह से ये चीज़ नहीं समझ आती। मुझे Yes. लगता है कि पूरी दुनिया में मेबी 5,000 लोग होंगे जिनको रियली ये चीज़ समझ आती है। हम Yes. सब बाकी सारे जो है अभी तक समझने में लगे हुए हैं इसको। तो Yes. आई थिंक हमारा टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होना चाहिए। मेरा पर्सनल Yes. लेवल पे मेरा टाइम फ्रेम इज़ 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स। बट Yes. मुझे लगता है कि 5 साल में या 10 साल में ये काफ़ी मेनस्ट्रीम हो जाएगा। Yes. अगर आप मूर्स लॉ देखेंगे, एक मूर्स लॉ करके टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का लॉ है, कि Yes. किस तरह Yes. से Yes. बनता है, राइट? Yes. तो ये 5 साल में काफ़ी मेनस्ट्रीम हो जाएगा। Yes. एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि गाँव-गाँव में लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करेंगे, बट लोगों को पता होगा। जैसे आज के दिन में गूगल पे, पेटीएम लोगों को पता है कि ये क्या Yes. है, Yes. राइट? ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, पर लोगों को पता है कि जब बोलते हैं मैं पेटीएम कर देता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है, Yes. राइट? सो जब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी हुँ, बेसिकली जैसे जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के साथ हुआ कि म्यूचुअल फंड से ये कैंपेन इतने हाई लेवल पे लॉन्च किया गया एंड गवर्नमेंट ने भी स्पॉन्सर किया कि हाँ इसको आगे जाके पुश करवाए तो उसी तरीके से जैसे वजीरेक्स में एसटीएफ है तो इस तरीके के न्यू न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो कि जो नया इन्वेस्टर्स है उसके लिए भी जो मनी पूल इन हो बिकॉज अल्टीमेटली एजुकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हाँ लोग थोड़े थोड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करें जो भी उनकी मर्जी है बिकॉज जब मनी आएगी तो ओवरऑल मार्केट साइज बढ़ेगा और जब ओवरऑल मार्केट साइज बढ़ता है तो और भी जो चाहे जॉब्स की बात करें चाहे बिकॉज जब भी अगर गवर्नमेंट भी रेगुलेट करेगी तो गवर्नमेंट को ही फायदा होगा राइट तो चाहे वो टैक्स इस हो इसका एक दूसरा दूसरा भी है कि आई थिंक अगले 10 साल में यस आज ब्लॉकचेन एज़ अ टेक्नोलॉजी जो है यस उसमें काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स हैं जो रियली डिसेंट्रलाइज़्ड है। यस हमको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जो यस रियली, रियली डिसेंट्रलाइज़्ड है, ठीक है? यस सेकंड चीज़ है हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स में स्केलेबिलिटी की चैलेंज है। यस आज अगर मैं आपको कोई डैप पे मिलियन यूज़र्स लाके भी दे दूँ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपकी यस गैस फ़ी या ये फ़ी, वो फ़ी जो भी होगी, वो सब बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। इंटरफेस भी काफी डिफिकल्ट है हाँ, बट ये नेक्स्ट नेक्स्ट 5 साल नहीं तो नेक्स्ट 10 साल में ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब यस ये सॉल्व हो जाएगी, तो इंडस्ट्री की इंडस्ट्रीज़ रिवॉल्यूशनाइज़ हो जाएगी। जैसे मैं वेबिनार करता हूँ, तो मैं मेरा वेबिनार खत्म होने के बाद इन एमबीए स्टूडेंट्स को बोलना ये होता है कि अब आप वापस जाओ और आप एक चीज़ गूगल करो, हाँ हाउ विल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज़ चेंज एक्स इंडस्ट्री? ठीक है, हर एक को किसी इंडस्ट्री में काम करना है आज एमबीए स्टूडेंट को। तो आपको ओके फार्मा में काम करना है, रियल एस्टेट में काम करना है, आपको किसी भी चीज़ में काम करना है। आप ये देखो कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ को ब्लॉकचेन कैसे बदलता है, क्योंकि यस ये एग्जैक्टली जो इफ़ेक्ट है, ये बहुत बड़ा होगा इसका। यस यस आज के दिन में हम अगर देखने जाएँ तो डेटा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यस मेजर इंडस्ट्रीज़ में और डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी नहीं है। यस आज के दिन में ऐप्स बहुत लेवल पे सेंट्रलाइज़्ड है, तो सेंसरशिप हो रही है। ये यस सारी चीज़ें ब्लॉकचेन हटा देगा। भले यस वो इनविजिबल होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि बैक एंड पे ब्लॉकचेन है, बट ये रिवॉल्यूशन जब आएगा, तो ऐसा यस कोई नहीं होगा पूरे इंडिया में जो कहीं न कहीं ब्लॉकचेन से टच ना हुआ हो। यस यस बिल्कुल एग्जैक्टली डेवलप हो जाएगा। इसको आप रेगुलेशन या प्राइस के पर्सपेक्टिव से मत देखो। कॉइन की बिल्कुल प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यस टेक्नोलॉज़ी आनी है, वो यस आनी ही है और बिल्कुल कितना टाइम लगता है इसकी बात है। शायद मैं 5 साल बोल रहा हूँ, 10 साल में आ जाए, मुझे नहीं यस पता, मैं क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ ये प्रेडिक्शन देने के लिए। बट बिल्कुल आई थिंक ये टेक्नोलॉज़ी हर सेक्टर को छुएगी। तो कोई आदमी यस जो आज बोल रहा है कि मुझे ये नहीं सीखना है या मुझे ये यस नहीं समझना है, तो बिल्कुल अपने आप को बहुत इग्नोरेंट रख रहा है। आप बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिंग मत करो, आप बिटकॉइन मत खरीदो, आप यस कोई भी चीज़ मत खरीदो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये टेक्नोलॉजी समझनी ही है। अगर आप नहीं एग्जैक्टली सीखोगे तो आप आपके सेक्टर में पीछे रह जाओगे। बिल्कुल
वो ये मेरा विजन है फॉर लार्ज लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल मास Yes, अडॉप्शन बहुत जल्दी होगा। yes, yes. So thank you so much, Pareen, for joining with us. You know, it was quite nice talking to you. और आपका किस तरीके से व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द क्रिप्टो स्पेस और वजीरेक्स के जिस तरीके से इनिशिएटिव्स हैं और जब से आपने ऑन बोर्ड आए हैं जिस तरीके से आपने अग्रेसिव पुश और दिया है ऑलरेडी वजीरेक्स इज ए लीडर एंड यू नो जिस तरीके से आपके इनिशिएटिव्स रहे हैं चाहे वो इंडिया वॉन्ट्स क्रिप्टो कैंपेन हो चाहे वो अभी जो आपने लॉन्च करें वजीरेक्स एजुकेशन पार्टनर प्रोग्राम चाहे वजीरेक्स वॉरियर प्रोग्राम तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में वजीरेक्स ऐसे ही और बिकॉज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट राइट बिकॉज लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत ही बात की बातें आती हैं बहुत एंड फिनस्ट्रीट भी यहाँ पे हमारा भी सेम ही तरीके का हमारा जो अलाइनमेंट है कि हाँ सबसे पहले एजुकेट करेंगे लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे अगर उन्हें ट्रस्ट होगा एक बार आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो फिर लोग जैसा कि एक बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि रिलायंस है राइट इंडिया में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर जिस कंपनी के पास है वो रिलायंस है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस ने वो ट्रस्ट बनाया तो बिल्कुल। क्रिप्टो स्पेस भी अगर ओवरऑल देखें तो अगर आप इस तरीके का ही आप ट्रस्ट बनाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे ऐसा कोई रीजन नहीं है कि लोग नहीं जुड़ेंगे तो जहाँ पे लोगों को फायदा दिखेगा एग्जैक्टली वहाँ पे वो जुड़ेंगे तो थैंक यू सो मच प्रीन फॉर थैंक यू बंधु, थैंक यू इंटरव्यू। या सो थैंक यू बाय। बाय